हाल ही में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हमें सालीग्राम उत्तराखंड के चमोली जिला में नीति घाटी है, जो कि चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, वहीं पर लपथल क्षेत्र है। उस लपथल क्षेत्र में इस सालीग्राम अवशेष की प्राप्ति हुई है। यह सालीग्राम अवशेष जो है माना जा रहा है कि टेथिस सागर के समय का है। चूंकि टेथिस सागर आज का हमारा जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर स्थित था, और हिमालय जब ओरिजिन हुआ तब ये टेथिस सागर का हिस्सा यहाँ से खिसका। चूंकि टेथिस सागर का जल तो यहाँ से खिसक गया, परंतु इसका मलबा यहाँ पर रुक गया, और उसी मलबे पे आज वर्तमान में हमें ये सालीग्राम देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि ये सालीग्राम है क्या और इसकी स्थिति क्या है। जैसे सालीग्राम एक तरह का प्राकृतिक जीवाश्म है। आप देख रहे होंगे प्राकृतिक जीवाश्म, इसे अमोनाइट कहा जाता है। यही प्राकृतिक जीवाश्म जो है सालीग्राम कहलाता है। और आप जानते हैं भारत में शालीग्राम का एक धार्मिक महत्व भी है, चूंकि ये हमको गंडकी नदी में देखने को मिला था, और वर्तमान में अभी हाल ही फिलहाल टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हमको लपथल क्षेत्र उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में सीमित मात्रा में ये पाया जाता है। अब चूंकि ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में मिलता है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि टेथिस सागर है क्या। ठीक है, तो देखिए, टेथिस सागर एक प्राचीन समुद्र है जो लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले उत्तरी महाद्वीप लारेशिया और दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना लैंड के बीच स्थित था। ठीक है गाइस। और यह क्षेत्र का महत्व क्या है, तो भारत की प्लेट इसी टेथिस सागर को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ी थी। मतलब गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा हमारा कौन सा प्लेट था, इंडियन प्लेट था, और यही इंडियन प्लेट कंस्टेंटली टेथिस सागर के उत्तर की ओर बढ़ा था। ठीक है, और आगे चलकर जब यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण, तो आज से लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिससे टेथिस सागर बंद हो गया और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्या है, टेथिस सागर में जमा जो औषधि चट्टाने हैं वो आज भी हिमालय में हमको देखने को मिलता है, इसीलिए सालीग्राम हमको आज भी उत्तराखंड के हिस्से पे देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं टेथिस सागर से हिमालय बनने की प्रोसीजर को। ठीक है, लगभग 20 से 18 करोड़ वर्ष पहले ये कंडीशन थी। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा भारत था, और यह है लारेशिया, ये है टेथिस सागर। फिर 10 से 6 करोड़ वर्ष पहले में क्या हुआ, ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट काफी नजदीक आ गए। फिर 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दोनों के बीच अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होना तय हो गया। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। तो 5-6 करोड़ वर्ष पहले जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट यहाँ पर टकराई, जहां पर टेथिस सागर था। अब चूंकि हुआ क्या, यहाँ पर जब टेथिस सागर था उसका जल पश्चिम की ओर फ्लो हो गया, तो मलबा यहाँ पर बच गया उसका जल का, टेथिस सागर का, और इसी मलबे पे आज हमको जीवाश्म मिल रहे हैं। यह बात क्लियर हो गया। तो भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये देखिए हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अब आज हमको जिस स्थान पर प्लेटें टकराई है तो उसके नीचे, मतलब हिमालय के नीचे आपको क्या मिल रहा है, औषधि जो चट्टाने हैं आज भी हिमालय में हमको देखने को मिल रहा है। और इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण है सालीग्राम, अमोनाइट जैसे समुद्री जीव के जीवाश्म हिमालय में मिलते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो वर्तमान में हमको उत्तराखंड के लपथल क्षेत्र में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि भारत में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सालीग्राम को पूजा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सालीग्राम जो है किस धर्म से और किस संप्रदाय से और मुख्यतः किस देवता से संबंधित माना जाता है। थैंक यू।